हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल जीरो से शुरुआत से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से कैसे सीखे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको इंग्लिश तो है, कुछ कुछ वर्ड्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बुक रीडिंग करने जाते हैं तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको आसानी से पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। दोस्तों यकीन कीजिए, आज की यह क्लास आप सभी के लिए दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, दोस्तों इतना खास है, क्योंकि आज की इस क्लास में दोस्तों मैं एकदम जीरो लेवल से, बिल्कुल शुरुआत लेवल से आज की इस क्लास में आपको मैं इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। दोस्त यदि आपको यकीन नहीं है तो बस इस क्लास को आपको शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। दोस्तों आपको विश्वास हो जाएगा कि सर इस तरीके से कोई आपको नहीं पढ़ा सकता है, कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, तो एक बार आपको विश्वास करके जरूर देख लेना है। और दोस्तों यदि आपको जो है यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना इस वीडियो के बाद नहीं आना दोस्तों, तो मैं यहाँ पे 100% लिख दे रहा हूँ दोस्तों, जो आप कहेंगे वो मैं मान सकता हूँ। ठीक है ना जी, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर जो होते हैं, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर दोस्तों एक ऐसे प्लेयर है, खिलाड़ी है, जो दोस्तों अपने सपने के प्रति दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए, तभी तो दोस्तों वो जाकर आईपीएल में खेल रहे हैं ना जी। तो उनके पास क्या कॉमन क्वालिटी दोस्तों ये मैं नहीं जानता, लेकिन दोस्तों उनके पास एक ही कॉमन क्वालिटी है दोस्तों, वो अपने सपने के प्रति दोस्तों क्या है, पागल हैं, जुनूनी है, जिद्दी है दोस्तों, मेहनत बहुत ज़्यादा किए हैं, इसलिए दोस्तों वो अभी उस मुकाम पे हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपको भी इंग्लिश पढ़ना या किसी भी काम को करना है ना दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपने सपने के प्रति मेहनत करना होगा दोस्तों। बिना मेहनत के दोस्तों इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए दोस्तों लग जाइए, तन मन धन से लग जाइए। ठीक है जो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसे समझते हैं, देखेंगे वोवेल और कॉन्सोनेंट सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, शुरुआत यहीं से होती है। तो सबसे पहले दोस्तों वोवेल समझते हैं। देखिए वोवेल होता है आपका 5 वोवेल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। हो सके दोस्तों एक कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जीरो लेवल से बिल्कुल पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो वोवेल होता है दोस्तों, कितना होता है, 5 होता है। और कंसोनेंट जो होता है दोस्तों, देखिए वोवेल और कंसोनेंट में अंतर समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए वोवेल क्या होता है, एक बार जरा ध्यान सुनेंगे। देखें वोवेल होता है दोस्तों A E I O U। ठीक है जी, तो यानी कि वोवेल कितने होते हैं दोस्तों, 5 हो गए। ठीक है जी, कितने हो गए दोस्तों, 5। उसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है ना जी, कि वोवेल किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए मैं पहले आपको समझा दे रहा हूँ, एक एक बात को बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए कॉन्सोनेंट को समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे A E I O U को छोड़कर जो भी बच जाते हैं ए से लेकर जेड तक में जी, ए से जेड तक आप पढ़िएगा ना जी, तो ए से जेड तक में जो भी बच जाएंगे A E I O U को छोड़कर, उसी को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझेंगे, ए तो नहीं होगा जी कॉन्सोनेंट, क्यों, क्योंकि ये वोवेल है, तो मैंने यहाँ पे ए नहीं लिखा, बी हो जाएगा तो मैंने बी लिखा। क्लियर। उसके बाद देखिए सी होता है कंसोनेंट, डी है, और डी के तुरंत बाद क्या आया, ई आया। लेकिन ई मैंने क्यों नहीं लिखा, यू क्यों है दोस्तों, क्योंकि ई जो है दोस्तों वोवेल है। समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक एक पॉइंट समझा दूंगा, एकदम आसानी से सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए GHI। अब देखिए आई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आई वोवेल है जी, इसलिए मैंने आई नहीं लिखा। 5 वर्ड याद कर लीजिए, बस मजा आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद देखेंगे GKLMN और ओ, मैंने यहाँ पे ओ लिखा, लेकिन इसको मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा, काट दूंगा। क्यों जी, क्योंकि वोवेल है, ओ क्या है, वोवेल है, इसलिए मैं इसको कॉन्सोनेंट की कैटेगरी से निकाल दूंगा। ठीक है जी, क्या होता है दोस्तों, कैटेगरी से निकाल फेंक दूंगा। ठीक है जी, चलिए उसके बाद देखेंगे PQRS। ठीक है, TU, देखिए यहाँ पे यू आ गया, तो यू को भी आप काट के निकाल दीजिए। इसके कैटेगरी में रखना ही नहीं है, क्योंकि वोवेल जो है अलग तरीका का है। उस 5 वोवेल होते हैं और पांचों वोवेल के दोस्तों अलग रखा जाता है, अलग पेयर में रखा जाता है। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, सरकार जो है किसी भी वैकेंसी को निकालती है तो वहां पे क्या करती है, अलग अलग कैटेगरी को रखती है। ठीक है, कभी आप सुने होंगे कि ये कैटेगरी वाला उसमें जाकर नौकरी ले लिया, ये तो हो नहीं सकता है जी। जब बताइए सरकार आपको एक एक चीज को छाट देती है, तो हम लोग क्यों नहीं छाटेंगे। तो इस तरीके से आपको सीख लीजिए, एक ट्रिक है। ठीक है जी, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे भी हो जाएगा WXYZ। ठीक है, तो AE I O U को हम लोग कहते हैं वोवेल, और उसके बाद जो बच जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे एक और बात समझते हैं। ठीक है, आइए बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझते रहना है दोस्तों, इस तरीके से बताऊंगा ना जी कि मजा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप समझना है, जब दो कॉन्सोनेंट, ठीक है जी,
एक साथ, मतलब कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट जब एक साथ मिलते हैं ना जी, तो क्या होता है, एक वर्ड का निर्माण होता है, कोई भी शब्द बनता है। जैसे देखिए बी ए टी क्या होगा, देखिए बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और टी क्या होता है दोस्तों, कॉन्सोनेंट, और ए क्या है, वॉवेल है। ठीक है, तो बिना वॉवेल के सहायता से आप किसी भी इंग्लिश को बोल ही नहीं सकते हैं। अब बताइए, इसमें वॉवेल नहीं रहता ए, तो इसे बीटी लिखते हैं आप, तो बीटी कोई शब्द होता, वर्ड्स होता, नहीं होता। इसलिए दोस्तों ये जो है क्या वॉवेल है, और बिना वॉवेल के आप सहायता से आप जो है दोस्तों इंग्लिश को नहीं बोल सकते हैं, या आप हिंदी को भी नहीं बोल सकते हैं। हिंदी में कह सकते हैं दोस्तों स्वर, और इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों वॉवेल कहते हैं। समझ रहे हैं मेरे बातों को दोस्तों? चलिए, तो ये BAT को बैट पढ़ेंगे। अब देखिए नियम क्या कहता है दोस्तों। अब मान लीजिए आप बिल्कुल बिगिनर है, तो सर BAT को बैट क्यों पढ़ेंगे, बात क्यों नहीं पढ़ेंगे, ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अब ये तो क्लियर हो गया, लेकिन आगे देखते हैं सर, BAKE को बेक पढ़ेंगे, आपने बताया बैक, BAT को बैट पढ़ेंगे, तो BAKE को बैक क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो बेक क्यों पढ़ेंगे, सारा कुछ दोस्तों आज की इस क्लास में बताऊंगा। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों क्लास जो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा। ठीक है जी, तो ध्यान से देखना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझना है। देखेंगे यहाँ देखेंगे CALL को कॉल क्यों पढ़ेंगे, TEN को टेन पढ़ेंगे, PEAS को पीस पढ़ेंगे, पेस क्यों नहीं पढ़ेंगे, PEAR को पियर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक नियम आप बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं फर्स्ट नियम की ओर, यानी कि प्रथम नियम को आपको समझाते हैं। प्रथम रूल यानी पहला नियम को समझते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले पहला जो रूल होता है वो क्या कहता है दोस्तों, समझेंगे। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जब दो कंसोनेंट्स के बीच में, दो कंसोनेंट मैंने आपको शुरुआत में सिखाया जी, समझ गए, तो उसके बीच में ए आए, तो ए का उच्चारण दोस्तों ए के रूप में करते हैं। ठीक है, तो अभी भी नहीं समझ आया तो आंख बंद कर किसी शब्द के ऊपर दो एकले लगाते हैं। देखिए मेरा एक मतलब कि दो नियम है, एक मैं लेकर अपने से चलता हूँ खुद से, और एक होता है दोस्तों लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो दो नियम आप समझ लीजिए जरा। मैंने क्या बोला दोस्तों, मैंने क्या बोला कि आप जो है दो नियम लगाइएगा। जब दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा, दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा, तो ए का उच्चारण एक एकले के रूप में कीजिए, मतलब कि आई के रूप में कीजिए, या डबल एकले के रूप में कीजिए। अब आइए दोस्तों मजा से आप पढ़िए। यहाँ पे देखेंगे बी का ब लिखेंगे ना जी, और जी है तो ग लिख दीजिएगा। ए है तो इसको उच्चारण आई के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बैग, BAG, बैग। ठीक है जी, बैग मिस होता है थैला। ठीक है, तो पहले आपको प्रोनाउंसिएशन सिखा दूं, उसके बाद इंग्लिश को यूं ही चुटकियों सिखाकर दोस्तों, चुटकी बजाकर आपको सारा कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, और बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है ना जी, तो इस नंबर पे कॉल मैसेज करेंगे ना जी, तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा हूँ, उसमें आपको जोड़ दूंगा। और याद रखना दोस्तों, शाम को 7 बजे के बाद इस चैनल पे क्लास होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए फटाफट दोस्तों। मात्र 20 से 25 दिन में आपको बुझा जाएगा, फर्क पड़ने लगेगा कि सर मैं भी अब अंग्रेजी सीख सकता हूं, तो बिल्कुल सीख सकते हैं आप। ठीक है जी, चलिए उसके बाद देखेंगे CAT, तो बताइए सी का क लिख दीजिएगा, टी का ट लिखेंगे, ए है तो उसको उच्चारण डबल एकले के रूप में करेंगे तो क्या हो गया, कैट हो गया कि नहीं। अब बताइए इस तरीके से बच्चा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं जी, बिल्कुल पढ़ेगा। FAN, तो F का फ हो जाएगा, N का न हो जाएगा, ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे ना जी, तो FAN क्या हो जाएगा, फैन। ठीक है, उसके बाद देखिए BAD, तो बी का ब, डी का ड, और ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे बैड, BAD, बैड। बैड मिस होता है दोस्तों बुरा, कैट मिस बिल्ली, फैन मिस पंखा। ठीक है, छोटा छोटा वर्ड से पहले समझिए। CAP, सी का क, पी का प, ए है तो उसको उच्चारण आई के रूप में करेंगे, हो जाएगा कप, कैप। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो समझते होंगे सर आपको हिंदी नहीं आता होगा इसका। देखिए इस तरीके से नहीं समझना दोस्तों, मेरे को सब कुछ आता है। ठीक है, बस मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको इंग्लिश जल्दी से जल्दी आ जाए, वही मैं तरीका आपको बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। HAT को क्या पढ़ेंगे, हैट। BAT को पढ़ेंगे दोस्तों बैट, मेरे साथ बोलिएगा। CAN को कैन पढ़ेंगे। ठीक है जी, उसके बाद देखिए MAN को मैन पढ़ेंगे, RAT को रैट पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक दोस्तों आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गई। अब चलिए चलते हैं दोस्तों रूल नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल ध्यान से देखिए, रूल नंबर 2 जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, और देखिए यहाँ पे इतना बड़ा रूल्स देखकर घबराइए नहीं, एकदम इतना आसानी तरीके से बता दूंगा कि रूल को काट दीजिएगा और एकदम वर्ड्स को उड़ा दीजिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। यहाँ हम देखेंगे जब किसी वर्ड में ए आए,
मतलब किसी भी वर्ड में ए आए और ए के तुरंत बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए का उच्चारण ए के रूप में यानी कि एक एकले के रूप में करते हैं यानी कि पढ़ते हैं। ठीक है जी। अब नहीं समझ में आया तो आइए समझाते हैं, एकदम समझा दूंगा, सारा कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, यहां देखेंगे बी ए के ई है तो बी का ब एकदम, के का क लिख दीजिए, अंतिम में ई है तो एक एक ले लगाएंगे, हो जाएगा बेक। नियम रूल भूल जाइए, ठीक है, बेक हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे एफ ए के ई तो एफ का फ, के है तो क लिख देंगे, अंतिम में ई है तो एक एक ले लगाएंगे, हो जाएगा दोस्तों फेक। एफ ए के ई फेक। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एल ए टी ई तो एल का ल, टी का ट, अंतिम में ई है तो एक एक ले लगाएंगे, हो जाएगा दोस्तों लेट। एल ए टी ई लेट। उसके बाद बी ए एस ई बेस, क्या पढ़ेंगे, देखिए बी का ब लिख दीजिएगा, एस का स लिखेंगे ना जी, और अंतिम में ई है तो एक एक ले लगाएंगे। और नियम भी समझ लेना है, नियम क्या कहता है कि मतलब किसी भी वर्ड्स में ए रहेगा और उसके तुरंत बाद कोई कंसोनेंट और अंतिम में ई रहेगा। बस देखिए नियम बहुत आसान है, ठीक है, तो आप ई का प्रयोग कर लीजिएगा, हो जाएगा बेस। उसके बाद देखिए एच ए टी ई को पढ़ेंगे हेट, डी ए टी ई को पढ़ेंगे दोस्तों डेट। ठीक है जी, तो आइए बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए, एक एक पॉइंट आपको मैं बिल्कुल आसान सिखा रहा हूँ। ठीक है, सी ए के ई को पढ़ेंगे दोस्तों, सीख नहीं पढ़िएगा, इसे पढ़ेंगे के, क्यों, क्योंकि सी का उच्चारण यहाँ पे क के रूप में करेंगे, ठीक है, और के का उच्चारण भी क के रूप में, और यहाँ पे अंतिम में ई है तो एक एक ले लगाएंगे पहले वाले वर्ड्स के साथ, शब्द के साथ। ठीक है, तो हो जाएगा केक। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे एस ए एम ई तो सामे नहीं पढ़ेंगे, सेम पढ़ेंगे। ठीक है जी, सेम, एस ए एम ई सेम। एम ए के ई मेक, आर ए के ई रेक। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक दोस्तों क्लियर हो गया, मैं उम्मीद करूंगा। अब चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट रूल की तरफ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये रूल दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों यदि आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा, बचपन भी याद हो जाएगा कि सर हम लोग बचपन में रहते थे ए डबल एल को ऑल पढ़ते थे, लेकिन सर एच ए डबल एल को हम लोग हॉल पढ़ते थे और हम लोग रट लेते थे, लेकिन सर समझ नहीं आया था कि सर ये बन क्यों रहा है, कैसे बन रहा है। तो बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा दोस्तों, एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करके मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं रातों को जग कर आपके लिए मेहनत करूँ और आप दोस्तों मुझे एक लाइक ना दो, मैं बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे एक लाइक ना करो, सब्सक्राइब ना करो तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा दोस्त। ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यदि आपको पसंद आती है तभी करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, ए डबल एल को सबसे पहले रूल को समझते हैं, उसके बाद ये मेरा ट्रिक भी है उसे भी मैं बताता हूँ। ठीक है, जब किसी वर्ड में ए के तुरंत बाद डबल एल आए तो ए का उच्चारण औ के रूप में करते हैं। ठीक है, किसका रूप में, ए का उच्चारण औ के रूप में करते हैं। देखिए ए के तुरंत बाद डबल एल आए तो ए का उच्चारण किसके रूप में करेंगे, औ के रूप में। तो यहाँ पे समझिएगा ए है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे। अब क्यों करेंगे, क्योंकि ए के तुरंत बाद क्या है, डबल एल आया तो इसका उच्चारण, ए का उच्चारण औ के रूप में किए। ठीक है जी, और डबल एल है तो इसका उच्चारण लॉ के रूप में करेंगे, हो जाएगा ए डबल एल ऑल। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल। क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एच का लिखेंगे दोस्तों ह, और मैंने आपको बताया कि ए डबल एल को ऑल पढ़ते हैं तो सभी में ए डबल एल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका उच्चारण आंख मूंद कर ऑल के रूप में कर लीजिए तो हो जाएगा हॉल। एच ए डबल एल हॉल। नहीं समझ में आया, और आइए इसे और सरल तरीके से बताते हैं। ठीक है जी, यहां देखेंगे एच का लिखेंगे ह, ठीक है, ए है, ए के तुरंत बाद मतलब क्या है, डबल एल है तो ए के उच्चारण किसके रूप में करना है, औ के रूप में, औ के रूप में कर लिए। डबल एल है तो लॉ लिखेंगे, हो जाएगा हॉल। समझ गए आप। अब दोस्तों मैं आपको उम्मीद करूंगा कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए यहां देखेंगे एस एम ए डबल एल, एस का आधा श, एम का म, ए डबल एल तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, एल का लिखेंगे ल। स्मॉल, एस एम ए डबल एल स्मॉल। अब बताइए दोस्तों बचपन से रटते आ रहे थे ना जी, स्मॉल। ठीक है, फॉल। सी ए डबल एल को क्या पढ़ेंगे, सी का क लिख दीजिएगा, ए डबल एल है तो उसका उच्चारण किसके रूप में करेंगे, ऑल के रूप में करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा कॉल। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों आपको कमेंट में बताना है सर डब्ल्यू ए डबल एल को हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट में बताइएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। टी ए डबल एल टॉल, बी ए डबल एल बॉल, एम ए डबल एल मॉल। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। चलिए दोस्तों अब देखिए
नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, यानी कि रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यानी कि दोस्तों ए ई आई ए यू के उच्चारण के नियम दोस्तों क्या है, ए ई आई ओ यू के उच्चारण के जो नियम है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश पढ़ने लिखने के रिलेटेड से, ठीक है जी, नज़रिए से। देखिए रूल नंबर 4 को समझते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए ए के तुरंत बाद आर आया, मतलब ए के तुरंत बाद आर आएगा तो ए का उच्चारण दोस्तों आ के रूप में करेंगे, ठीक है। इससे भी मतलब कि ये रूल भी नहीं समझ में आया तो मैं एक और उदाहरण दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, सारा कुछ समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे बी का ब लिख दीजिएगा, ठीक है। ए के तुरंत बाद आर आया, ए के तुरंत बाद आर आया तो ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे, ठीक है। और के को क लिख दीजिए और आर है तो रेप लगा दीजिए, हो जाएगा बार्क, बी ए आर के बार्क, ठीक है जी, समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे एफ ए आर एम, तो एफ का फ लिख दीजिए, ए है तो आ की मात्रा, एम का म लिखेंगे और ए आर है तो दोस्तों रेप लगा देंगे, हो जाएगा फार्म, एफ ए आर एम, फार्म। क्लियर दोस्तों। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे पी ए आर के, तो पर्क नहीं पढ़ेंगे, इससे पढ़ेंगे पी ए आर के, तो पी का प, ए आर के तो इसका उच्चारण आर के रूप में करेंगे ना जी, तो हो जाएगा पार्क। चलिए दोस्तों किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, ठीक है ना, मैं आपको 100% उसका रिप्लाई दूंगा, ये हो नहीं सकता कि आपका रिप्लाई ना मिले, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सी ए आर टी, तो कार्ट हो जाएगा, होगा ना जी। डी ए आर के डार्क होगा, एच ए आर एम हार्म होगा, एम ए आर के मार्क, वाई ए आर एन यार्न। क्लियर, वाई ए आर एन को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यार्न पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, एम ए आर के क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एम ए आर के को हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे मार्क, ठीक है। उसके बाद देखिए डब्ल्यू ए आर एम वार्म, कैसे समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। डब्लू का व लिखते हैं ना जी, ए है तो आ की मात्रा, आर है तो छोड़ दीजिए, एम को म लिखिए और आर को दोस्तों यहाँ पे कन्हैया लगा दीजिएगा, वार्म हो जाएगा। या दोस्तों आप नियम के अनुसार भी आप पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। नियम क्या कहता है दोस्तों कि ए के तुरंत बाद आर आएगा तो ए का उच्चारण आ के रूप में, तो डब्लू से व, ए से आ की मात्रा और एम का म और आर है तो रेप लगा देंगे, यानी कि दोनों नियम सेम है, बस थोड़ा सा लॉजिक है, ठीक है जी, समझ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यानी कि ए ई आई ओ यू के जितने भी नियम है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखते रहिए। जब ए के बाद एस टी या एस के आए तब भी ए का उच्चारण आ के रूप में करते हैं या कर सकते हैं, ठीक है जी। क्या नियम कहता है याद रखिएगा, एकदम याद करा दूंगा क्लास में, ठीक है, ध्यान से सुनना है। देखेंगे नियम क्या कहता है, ए के तुरंत बाद, ए के तुरंत बाद एस टी या एस के होगा तो ए का उच्चारण किसके रूप में करना है, आ के रूप में करना है। देखिए ये जो है बॉक्स बनाकर आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ये तरीका कोई नहीं बताएगा दोस्तों। देखेंगे ए के तुरंत बाद क्या आएगा, एस टी या एस के आएगा तो ए का उच्चारण किसके रूप में करेंगे, आ के रूप में, शॉर्टकट हो गया ना जी। तो आइए ए, देखिए पी ए एस टी, तो पी का प, ए एस टी है तो ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे, एस का आधा सौ, टी का ट, ठीक है, हो जाएगा पास्ट, ठीक है। या मेरा एक नियम समझ लीजिए, यदि ये भी नियम आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है समझने में, तो मेरा एक और नियम ले लीजिए। दूसरा नियम समझिएगा दोस्त जरा ध्यान से। देखिए किसी भी वर्ड्स के अंतिम में ए एस टी या ए एस के रहेगा, ठीक है, तो ए एस टी रहेगा तो इसका उच्चारण आस्ट के रूप में कीजिएगा, एकदम आस्ट लगा दीजिएगा, और ए एस के रहेगा तो इसका उच्चारण आस्क के रूप में करेंगे, आस्क के रूप में करेंगे दोस्तों, ठीक है, समझ गए। तो पी का प लिख दीजिएगा ना जी, ए एस टी है तो इसका उच्चारण किसके रूप में, आस्ट के रूप में करेंगे, हो जाएगा पास्ट, समझ गए, पी ए एस टी पास्ट। उसके बाद एम ए एस के, तो एम का म, ए है देखिए ए एस के है तो इसका उच्चारण आस्क के रूप में करेंगे तो हो जाएगा मास्क, ठीक है। अब समझिए, अब मैं इसे आपको एक एक वर्ड को उच्चारण करके बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। एल ए एस टी लास्ट, बी ए एस के बास्क, एफ ए एस टी फास्ट, टी ए एस के टास्क, सी ए एस टी कास्ट, एफ एल ए एस के फ्लास्क। हो गया दोस्तों, समझ गए।
चलिए अब देखिए नेक्स्ट रूल को समझते हैं, यानी कि रूल नंबर 6 को देखते हैं दोस्तों। ठीक है जी, चलिए ये जो है दोस्तों एकदम चुटकी बजाकर सिखाऊंगा। देखिए नियम जो है ना, एकदम नियम को छोड़ देना है, लेकिन मैं नियम को भी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि मान लीजिए आप कहीं जाएं और नियम भी आप बताएं और अपना लॉजिक भी बताएंगे किसी को, किसी बच्चे को, तो आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बातों को? या कोई बच्चा देखता होगा, वो जाएगा अपने स्कूल में और इस नियम को बताएगा ना दोस्तों, यकीन कीजिए कि ऐसा नियम दोस्तों कहीं टीचर स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं 100%। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, यानी कि ए के लिए लगा दीजिएगा किसी भी वर्ड्स के ऊपर। नहीं समझ में आया? मेरा नियम समझेंगे। ए के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? ए वाई आना चाहिए। तो ए का उच्चारण किसके रूप में करेंगे? ए के लिए लगा देंगे एकदम। ये ट्रिक हो गया कि नहीं जी? हो गया। अब कहिएगा सर कैसे हो जाएगा, तो ज़रा ध्यान से समझा दीजिएगा तो बिल्कुल समझेंगे तब ना जी। तो यहाँ पे समझेंगे बी ए वाई लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बी ए वाई। ठीक है, तो बी का ब, अंतिम में क्या है दोस्तों? ए वाई है। तो ए वाई के लिए मैंने क्या बोला? ए के लिए लगाएंगे किसी शब्द के ऊपर, तो बी ए वाई को क्या हो जाएगा? बी। उसी प्रकार एम ए वाई को पढ़ेंगे मी। एम का म, ए वाई है तो ए के लिए लगाएंगे, हो जाएगा दोस्तों मी। डी ए वाई, तो डी का ड, ए वाई है तो ए के लिए लगाएंगे डी। एस ए वाई सी, पी ए वाई पी, डब्ल्यू ए वाई वी। मेरे साथ बोलते रहिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं। आर ए वाई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सभी लोग कमेंट में बता दीजिएगा। एल ए वाई को पढ़ेंगे ले, पी एल ए वाई प्ले, जी ए वाई गे। इस तरीके से आप दोस्तों किसी भी वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में यदि आपको ए वाई दिखता है, आंख मूंद कर एक एकले का प्रयोग उस शब्द के ऊपर कीजिएगा। समझ गए? चलिए अब दोस्तों यहाँ पे समझते हैं रूल नंबर 7 को समझते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है ना, मिस नहीं करना है, छोड़कर नहीं चल जाना है। 5-10 मिनट वीडियो देखकर नहीं चल जाना दोस्तों। ये जो है वीडियो जो है आधे घंटे से ऊपर की हो सकती है दोस्तों, लेकिन यकीन कीजिए ये जो वीडियो है दोस्तों आपकी ज़िंदगी बना सकती है दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने लिखने के दृष्टिकोण से दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जब किसी वर्ड में ए वाई आए और ए वाई के तुरंत बाद एन एल आए तो ए आई को ए के रूप में पढ़ते हैं। क्या दोस्तों? मैंने क्या बोला कि ए आई, किसी भी वर्ड्स में ए वाई मतलब कि ए आई आएगा और ए आई का तुरंत बाद क्या आना चाहिए? एन या एल आना चाहिए। तो ए आई को क्या पढ़ते हैं? ए के रूप में पढ़ते हैं। नहीं समझ में आया? वही समझाते हैं। पी का प लिख दीजिए, एन का न लिख दीजिए, और ए आई है ना, जब भी ए आई या आपको मतलब ए आई के तुरंत बाद एन आना चाहिए या एल आना चाहिए इसके तुरंत बाद। ठीक है, तो आप एक एकले का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए पी का प, एन का न, ए आई है तो एक एकले लगाएंगे, हो जाएगा पेन। होगा ना जी? बी ए आई एल बेल, एम ए आई एन मेन, एफ ए आई एल फेल, जी का ग, एन का न, ए आई है तो एक के लिए लगाएंगे, हो जाएगा दोस्तों गेन। आर ए आई एन रेन, एच ए आई एल हेल, एम ए आई एल मेल। हम लोग दोस्तों किसी के पास मेल करते हैं ना जी, जो जीमेल वाला मेल होता है, तो यही जो लिखा हुआ तो दोस्तों इसी को पढ़ते हैं, मैल नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत लोग इसे मैल पढ़ लेता है, मैल नहीं पढ़ना है। मैल पढ़िएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से और इस तरीके के लोगों के पढ़ने से आप जो दोस्तों ज़रा बचिए। ठीक है ना, क्योंकि मान लीजिए गलत आप कहीं जाकर पढ़ लीजिएगा तो दोस्तों क्या होगा कि आपका उच्चारण सिस्टम जो है दोस्तों एकदम बदल जाएगा और दोस्तों आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। ठीक है जी, तो जहाँ भी पढ़ना है अच्छे टीचर के पास पढ़ना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए मैं दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करूँगा कि आपको जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको एक एक चीज़ जो है समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों 8 नंबर रूल को समझते हैं। रूल 8 को समझिएगा। ठीक है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए का उच्चारण ए लिख दीजिए और लगा दीजिएगा। ठीक है जी, क्या कहता है नियम दोस्तों, एक बार और समझेंगे। जब किसी वर्ड में किसी यानी कि दुनिया के किसी भी वर्ड्स, किसी वर्ड मतलब क्या होगा? दुनिया के किसी वर्ड्स के मतलब कि बाद में। ठीक है जी, चल दुनिया की बात करता हूं मैं। ठीक है,
तो ए के तुरंत बाद आर ई आए, ठीक है, तो ए के तुरंत बाद आर ई आएगा, तो ए का उच्चारण एया के रूप में करेंगे, पढ़ते हैं, समझ गए। तो सी का क लिख दीजिएगा और ए आर ई है तो इसका उच्चारण एया, ए मतलब कि देखिए ए का मतलब होता है किसी शब्द के ऊपर एक एक ले, तो एक एक ले लगाएंगे, अ लिखेंगे और र लिखेंगे, हो जाएगा सी ए आर ई केयर, ठीक है। डी ए आर ई डियर, एफ ए आर ई फेयर, देखिए आप अ भी लिख सकते हैं या य भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका दोनों का उच्चारण सेम होता है, ठीक है ना। तो मतलब देखिए इसका उच्चारण दोस्तों क्या होता है, सेम होता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों इसका मीनिंग जो होता है ना जी, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन सेम ही होता है, लेकिन जब हिंदी लिखने का तरीका होता है थोड़ा सा अलग हो जाएगा। एम ए आर ई मेयर, एम ए आर ई क्या हो जाएगा दोस्तों, मेयर हो जाएगा। डी ए आर ई डियर, एल ए वाई ई आर लेयर, एफ ए आर ई फेयर, एस एच ए आर ई शेयर, समझ गए। चलिए अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। रूल नंबर 9 को समझिएगा, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए आई को क्या पढ़ते हैं, ए आ के रूप में भी पढ़ते हैं, यही सिंपल वही तरीका है। तो सी एच का च पढ़ लीजिए, ए आई आर है तो ए आर के रूप में पढ़ेंगे उच्चारण, ठीक हो जाएगा चेयर। या मेरा तरीका भी समझ लीजिए दोस्तों, आपको याद रखना है ए आई आर को क्या पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखना है, ईयर, ए आई आर को एयर मिस होता है हवा, ठीक है, तो हवा किसी वर्ड में लगा दीजिए, एकदम इतना ट्रिक से आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सी एच है तो च लिख दीजिए, ए आई आर है तो एयर के रूप में उच्चारण करेंगे ना जी, तो हो जाएगा चेयर, सी एच ए आई आर चेयर। पी का प, ए आई आर है तो इसका उच्चारण एयर के रूप में करेंगे, हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, पेयर। एफ ए आई आर फेयर, एच ए आई आर हेयर, ए आई आर एयर, बस ए आई आर को याद कर लेना है, ठीक है ना। एम ए आई आर मेयर, ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ गए। अब देखिए रूल नंबर 10 को समझते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खास है, ठीक है। देखिए क्योंकि बड़े बड़े वर्ड्स हैं और बड़े बड़े वर्ड्स को आप क्या पढ़ते थे बचपन में, एन ए यू जी एस टी वाई, नॉटी पढ़ते कि या नाटी पढ़े, क्या पढ़े, सारा कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। और नॉटी पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू का उच्चारण औ के रूप में करना है, बस सिंपल सा तरीका है, किसी भी वर्ड्स में आपको ए यू दिखेगा तो इसका उच्चारण औ के रूप में कर लेना है। और इसके साथ साथ याद रखना है कि अंतिम में वाई आएगा तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे। और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इसके बताते वक्त, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सी ए यू जी एस टी, तो इसे पढ़ेंगे कॉट, काउट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सी का क, ए यू है तो इसका उच्चारण औ के रूप में, जी एस टी का उच्चारण ट के रूप में करते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा कॉट। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एन ए यू जी एस टी वाई, तो एन का न, ए यू है तो इसका उच्चारण औ के रूप में, जी एच है तो छोड़ दीजिए, टी का ट लिखिए और अंतिम में वाई है तो इसको उच्चारण बड़ी ई के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉटी। आपको इसको जी एस को समझ लीजिए काट ही देना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सी ए यू कौ और टी का ट, कॉट हो गया, तो जी एच टी मतलब कि जी एच का आपको उच्चारण यहाँ पे नहीं करना है, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी का ड लिख दीजिएगा, ए यू है तो इसको उच्चारण औ के रूप में, ठीक है। टी ई आर को टर पढ़ते हैं, जी एच को क्या पढ़ते हैं, साइलेंट कर देते हैं तो डॉटर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सी ए यू एस ई कॉज, ठीक है, एस ई का उच्चारण ज के रूप में यहाँ पे करते हैं। कहीं कहीं दोस्तों क्या होता है कि एस ई का उच्चारण ज के रूप में किया जाता है, स के रूप में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप दोस्तों पढ़िएगा, लिखिएगा, बहुत सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि सर अब मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ए के उच्चारण के नियम लगभग यहीं पे समाप्त होगी, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब एक दो नियम और रह गया है, उसके बाद देखिए ए ई आई ओ यू यानी कि 5 भवेल होते, सारे भवेल का उच्चारण मैं सिखाऊंगा, लगभग दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके इस चैनल पे अपलोड होगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में क्या लिखना है दोस्तों, एन ई एक्स टी यानी कि नेक्स्ट लिख देना है कमेंट में, ठीक है ना। सभी को कमेंट करना है, यदि आपको इंग्लिश पढ़ना है, लिखना है, बोलना है बिल्कुल फ्री में, तो नेक्स्ट में कमेंट कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। सी ए डब्ल्यू क्या पढ़ेंगे, कौ, अब कौ पढ़ेंगे क्यों, देखिएगा जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए एक साथ तो ए डब्ल्यू को भी क्या पढ़ते हैं, औ पढ़ते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ड्स में यदि एक साथ ए डब्ल्यू आपको दिखेगा, ए डब्ल्यू का उच्चारण औ के रूप में आंख मूंद के प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो सी का क, ए डब्ल्यू है तो उसको उच्चारण औ के रूप में करेंगे, हो जाएगा कॉप। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एस ए डब्ल्यू तो सौ, एल ए डब्ल्यू लौ, आर ए डब्ल्यू को रो,
ठीक है। SHAWL सॉल, स्लोल नहीं पढ़ेंगे। FAWN फॉर्न, क्या पढ़ेंगे? फॉर्न पढ़ा जाएगा, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, यहाँ तक जो है ए के उच्चारण के नियम जो है दोस्तों समाप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिखाते हैं दोस्तों ई के उच्चारण के नियम, जरा ध्यान से सुनिएगा ई के उच्चारण के नियम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्लास है, ठीक है जी। तो जरा ध्यान से देखना है और समझते रहना है, ठीक है। ई के उच्चारण के नियम क्या कहता है दोस्तों, जरा ध्यान समझेंगे। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा तो ई का उच्चारण एक एकले के रूप में कीजिएगा, यानी कि ए के रूप में करेंगे, ठीक है। अब देखिए समझते हैं, एस का टी, देखिए एस और टी के बीच में क्या, देखिए एस और टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसके बीच में ई क्या है? वोवेल है। तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? एक एकले के रूप में देखेंगे। एस का स, टी का ट हो जाएगा स, और ई है तो एक एकले लगाएंगे, हो जाएगा सेट। SET सेट, PET पेट, DEN क्या हो जाएगा दोस्तों? DEN को पढ़ेंगे डेन, NET को पढ़ेंगे लेट, NET को पढ़ेंगे दोस्तों नेट, HEN को पढ़ेंगे हेन, GET को पढ़ेंगे दोस्तों गेट, WET को पढ़ेंगे दोस्तों वेट, ठीक है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और दोस्तों मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है ना जी। यदि दोस्तों आपको इसी प्रकार के आपको मतलब क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट में क्या लिखना है? NEXT नेक्स्ट लिखना है, क्लियर? क्या लिखना है दोस्तों? NEXT नेक्स्ट लिखना है। और दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और किसी भी प्रकार के दोस्तों दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।